एक बेकार स्लग हो। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हें गुनाहों के लिए बार बार सजा देना अच्छा नहीं लगता डॉक्टर ब्लैक, पर क्या तुम हार कर थक नहीं गए हो? बहुत ज्यादा, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे द्वंद्व युद्ध में हरा दोगे? बिल्कुल सही समझे। शांत हो जाओ बपी, तुम्हें भी मौका मिलेगा। तो क्या तुम मुझे बताओगी कि ये क्या हो रहा, या मैं खुद ही पता कर लूं? उसकी जरूरत नहीं विल्सन, अभी दिखाता हूँ। क्या वो एक स्लग है? ब्लैक, तुमने क्या किया उसके साथ? मैंने इसे बनाया है, ये बहुत पावरफुल है, तुम इससे नहीं बच सकते। ऐसी ताकत आखिरकार मैंने कर दिया। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम स्लग से खिलवाड़ कर रहे हो। तुम पूरे स्लगटेरा को बर्बाद कर दोगे। ब्लैक, रोको इसे। तुम्हें इसे रोकना ही होगा। ब्लैक, ब्लैक! मेरे बेटे को ढूंढो, इलाज को ढूंढो, उसे वो खत दे देना। जाओ! बोपी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा ने भेजा है, सही कहा ना? बेटा इलाई, जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। शेन के परिवार का होने में कई खतरे हैं और ये उनमें से एक है। शेन के परिवार का साबित करने के लिए तुम्हें भी इस खतरे से गुजरना होगा। शेन के परिवार के कई सदस्यों ने स्लगटेरा के लिए अपनी जान खतरे में डाली है। अगर तुम भी अपने आप को साबित करना चाहते हो तो हमारी डील याद रखना। 15 साल का होने के बाद स्लगटेरा की सारी मुसीबतों और कठिनाइयों के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। वहां जाना आसान है पर वापस आना उतना ही मुश्किल होगा। अगर तुम जा रहे हो तो याद रखो कि तुम तब तक घर वापस नहीं आओगे जब तक तुम सारी चीजें सीख न लो। मैं जानता हूं कि हमने एक साथ वहां जाने के बारे में सोचा था, पर अब तुम्हें अकेले ही वहां जाना होगा। मैंने तुम्हें स्लगटेरा के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, पर उसके अलावा भी कई चीजों से तुम्हारा सामना होगा। तुम जमीन से करीब 100 मील दूर नीचे तक का सफर तय करोगे, जहां अब तक सिर्फ कुछ ही इंसान जा पाए हैं। वहां एक सवारी मिलेगी जो तुम्हें सुरक्षित तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी। बस धीरज रखना। तैयार हो बॉबी? वाह, स्लगटेरा,
वो दुनिया जो जमीन के नीचे बसी है। आखिर मैं यहाँ पहुँच गया। स्लगटेरा पहुंचते ही उससे कुछ ही दूरी पर तुम्हें शेन परिवार का गुप्त स्थान दिखेगा। नए घर में जाने के लिए तैयार हो बॉबी? थोड़ा गंदा है ना? और वहां तुम्हें तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें मिल जाएंगी। नए कपड़े पहनने का वक्त हो चुका है बॉबी। वहां तुम्हारा मशीनी जानवर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक्स पापा, पर मैं तो कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहा था। ओह, ये बढ़िया है। LKE मॉडल कैसा होगा अगर हम तुम्हें लकी बुलाए? मैं हमेशा से कुछ एक्स्ट्रा ब्लास्टर्स अपने साथ रखता हूँ और तुम्हें अपने खुद के स्लग्स ढूंढने होंगे। वही तुम्हारा सबसे जरूरी टास्क होगा। एलाई, स्लग्स यहाँ की हर चीज के ताले की चाबी है। वो गोला बारूद से कम नहीं है। अरे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे ना। गोली नक्कू चलाओ। तुम कौन हो? मेरे बारे में पूछ रहे? पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मत भूलो ब्लास्टर मेरे हाथ में है। तुम्हें तो मेरे जितना बहुत ही होशियार हो जी। मेरे को फ्रंटो बोलते हैं जी। हुकुम मेरे आका। मैं एक ट्रैकर हूँ, एक्सप्लोरर हूँ, टैलेंट का भंडारा हूँ ना जी। अच्छा, पापा ने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया? बाबा, तुम्हारा तो शेन के परिवार से हो ना। मुझे बस एक मौका दो, मैं तुम्हें सारी बातें समझाता हूँ। देखो क्या है कि असली बात ये है कि मैं आपके पापा से कभी मिला ही नहीं ना। मिला होता तो वो मुझे अपनी टीम में लेने के लिए तड़प रहे होते ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्योंकि शेन के परिवार वाले के साथ एक ट्रैकर का होना बहुत जरूरी होता है ना जी। पापा ने तो कभी एक खोजी को टीम में शामिल करने का जिक्र नहीं किया था। मेरा सुंदर सपना टूट गया ना जी। हो सकता है हम दोबारा मिलें। कभी तुम काली गुफा के वहाँ से गुजरो या उत्तर की तरफ से या आगा में कभी फंस गए तो ठीक है, लगता है एक खोजी शायद मेरे काम आ सकता है। वाह वाह, वैसे तुम्हारा फैसला बुरा नहीं है मेरे हमसफर। मेरा नाम इलाय है। आसान नाम है, आराम से बोला जा सकता है। एक बात कहूँ इलाय, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। बढ़िया, क्योंकि अगर हमें बुराई से लड़ना है तो हमारा सबसे पहला काम होगा स्लग्स को पकड़ना। चेन के परिवार से होने के नाते तुम्हारे पास बढ़िया स्लग होंगे जी। जरा हमको भी दिखाओ। क्या बात है, तुम तो बहुत बढ़िया हो, पर बाकी की तरह ही। मेरे पास बस यही एक है, पर पता है बोपी कमाल का है। तुम्हारे पास सिर्फ एक स्लग है मियाँ। हाँ, तुम्हें युद्ध में कुछ और अनुभवी स्लगों को जीतना होगा और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ मिलेंगे। वो यहाँ का एक छोटा सा मुकाबला है और तुम्हारे लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। तुम किसके इंतजार में हो? हमें स्लग जीतने हैं ना। वहाँ जाने से पहले मुझे सिर्फ एक चीज करनी है। मुझे कब से इस पल का इंतजार था। अब किस पल का इंतजार कर रहे हैं? उस स्लग को ब्लास्टर से शूट करने का मियाँ। बिल्कुल। तैयार हो बोपी? एक इन्फर्नल स्लग क्या? ओह, क्या बात है बॉबी! अब बोल। फ्रंटो, जरा बताओगे कि इसे स्टार्ट कैसे करते हैं? फ्लरिंगोस का एक झुंड! वहाँ देखो बॉबी! क्या तुम्हारे स्लग्स के नाम भी रखे हैं? तुम नहीं रखते? अरे खामोश और शरारती कहीं के। वैसे ये भी तो एक नाम है। पता है, मैं लोगों की चेहरा पढ़ के उनका भविष्य बता सकता हूँ और तुम्हारा देखकर लगता है कि यहाँ की बहुत सी चीजें तुम्हारे लिए नहीं है जी। वो क्या है कि मैं शेन परिवार के खुफिया गुफाओं में पला बड़ा हूँ।
ये एक बड़ी लंबी कहानी है। ओ हाँ, मुझे पता है जी। शेन के परिवार के कई राज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि तुम कहां से आए हो। इस दुनिया के बारे में कोई नहीं जान सकता एलाई। दोनों ही तरफ बराबर का खतरा है और दोनों ही दुनियाओं को तुम्हें अलग अलग रखना होगा। वहाँ क्या हो रहा है प्रोंटो? वहाँ को मत देखो और चुपचाप चलो। लगता है उस बेचारे को हमारी मदद चाहिए। वो क्या है कि शेन के परिवार से ना होने की वजह से उनकी शांति भंग हो गई है ना जी। अब क्या कहते हैं उसे, गवार लोग आ गए हैं ना। पर अब शूरवीर वापस आ गया है। देखो, इसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। शेन के परिवार वाले मुकाबला हर वक्त सोच समझ के करते हैं जी। बस इतना ही दम है। तुम तो बहुत बड़े लूजर निकले। जाओ भागो यहाँ से। वो मेरा शिकार था। उम्मीद है कि तुम शेन के परिवार से होगे, वरना तुम्हारी खैर वो नहीं। मेरे पापा थे, मैं उनका अधूरा काम पूरा करने आया हूँ। ओह, क्या ये सच है? मैं तो सिर्फ शेन के परिवार वालों से डरता हूँ। तुम तो एक बच्चे हो। मैं वो बच्चा हूँ जिसके हाथ में ब्लास्टर है। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? लगता है मैं ज्यादा बोल गया।